वेलकम माय न्यू रियल स्टोरी में आज की कहानी है रात के झिंगुर की आवाज। तो चलो कहानी शुरू करते हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कर लिया तो चलो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भगवानपुर की। गांव छोटा था, लेकिन उस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां शाम के बाद कोई नहीं जाता था। गांव के कोने पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे कुछ है, कुछ ऐसा जो जिंदा नहीं है लेकिन मरा भी नहीं। रवि अपनी मां के साथ शहर से गांव शिफ्ट हुआ था। उनके पिताजी की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए मां ने फैसला किया कि पूर्वजों का घर संभाल लिया जाए। वह घर उसी पीपल के पेड़ के पास था। गांव वालों ने मना किया, उस घर में मत रहना, लेकिन रवि हंसा। यह सब अंधविश्वास है। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात के लगभग 1 बजे रवि को लगा जैसे कोई बाहर से मिट्टी खुरच रहा हो। क्रर क्रर, जैसे कोई नाखून से जमीन घिस रहा हो। रवि ने खिड़की से झांक कर देखा। अंधेरा था, लेकिन पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर, और वो धीरे धीरे हिल रहा है था। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी वो हिल रहा था। रवि ने आंख झपकाई और वो गायब। अगली रात दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टोक टोक। रवि ने सोचा कोई गांव वाला होगा। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं, लेकिन नीचे जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, सीधा पेड़ की तरफ जाते हुए। रवि का गला सूख गया। तभी उसके पीछे से आवाज आई, वापस आ जाओ। वो पलटकर देखता है, मां सो रही थी, घर में और कोई नहीं। फिर आवाज किसकी थी? अगली सुबह रवि ने पड़ोस के बूढ़े चाचा से पूछा। चाचा ने पहले चुप रहना चाहा, फिर धीरे से बोले, 20 साल पहले उस पेड़ पर एक लड़की ने फांसी लगा ली थी। उसका नाम था मीरा। उसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही थी। वो रात को भागी और फिर कभी जिंदा नहीं मिली। सुबह उसकी लाश पेड़ पर लटकती मिली। तब से हर साल उसी तारीख को वो वापस आती है, और जो भी उस घर में रहता है वो ज्यादा दिन नहीं रुकता। रवि हंस पड़ा। मैं नहीं मानता, लेकिन उस रात सब बदल गया। रात के ठीक 12 बजे बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। तभी खिड़की खुद खुल गई। हवा तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, और रवि ने देखा मीरा। इस बार वो साफ दिख रही थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें पूरी सफेद, और पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में लटकती हुई धीरे धीरे घर की तरफ आ रही थी। रवि के पैर जम गए। दरवाजा बंद था, फिर भी वो अंदर आ गई। उसके कान के पास आकर धीरे से बोली, ये मेरा घर है। रवि चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। मीरा ने अपना हाथ रवि के सिर पर रखा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा, और फिर सब अंधेरा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, रवि घर के बाहर बेहोश पड़ा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, और वो बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो पेड़ बुला रहा है। 3 दिन बाद रवि गायब हो गया। घर का दरवाजा खुला था, और पेड़ के नीचे 2 पैरों के निशान थे, एक रवि के और एक किसी और के, जो जमीन को छू ही नहीं रहे थे। धीमी फुसफुसाहट की आवाज। आज भी भगवानपुर के लोग कहते हैं, रात के 12 बजे अगर कोई उस पेड़ के पास से गुजरे तो एक लड़की की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, यह मेरा घर है। और अगर आपने जवाब दे दिया तो समझ लीजिए अगला नंबर आपका है। अगर आप चाहते हैं गांव की सच्ची भूतिया कहानी एपिसोड 2 देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।